पायलट फैक्टर वाली सीटों पर अगर कांग्रेस जीती तो राजस्थान समेत दिल्ली की सियासत में पायलट का कद बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के सियासी रण में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान के बाद जीत हार को लेकर पार्टियों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की बात करें तो कई सीटों के परिणाम से पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ी है। प्रदेश की आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर सचिन पायलट का खासा असर माना जाता है। इन सीटों पर परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। लिहाजा पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर कांग्रेस की स्थिति खासी मजबूत बताई जा रही है और इनमें से 3 सीटों पर सचिन पायलट का सीधा असर माना जा रहा है। इन 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव के परिणाम यदि कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस की सियासत में इसका असर पायलट के कद पर भी होगा। दरअसल टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली धौलपुर, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर लोकसभा सीट सीधे तौर पर सचिन पायलट की साख से जुड़ी हुई है। इन सीटों पर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने पर दिल्ली समेत राजस्थान की सियासत में पायलट का कद और दखल दोनों तेजी से बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। दौसा पायलट परिवार की कर्म भूमि रहा है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और माता रमा पायलट भी दौसा से सांसद रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुरारी लाल मीणा भी सचिन पायलट के खासे करीबी बताए जाते हैं। चुनाव के बाद लगातार यही चर्चा है। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति खासी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में इस सीट अगर कांग्रेस के खाते में आती है तो इस जीत के हीरो सचिन पायलट होंगे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर हरिश्चंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। पायलट खुद भी टोंक सीट से ही विधायक है। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हरिश्चंद्र मीणा भी सचिन पायलट के खासे करीबी बताए जाते हैं। उनके समर्थन में पायलट ने कई जगह जाकर वोट मांगे हैं। ऐसे में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो सचिन पायलट को इसकी जीत का श्रेय मिलना तय है। भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने युवा महिला चेहरे के रूप में संजना जाटव पर दांव खेला है। वे विधानसभा चुनाव में भी कठुमर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही। उन्हें टिकट दिलवाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका मानी जाती है। इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिलती है तो ऐसे में सचिन पायलट के सियासी कद में इजाफा होना तय है। करौली धौलपुर गुर्जर मतदाताओं के बाहुल्य वाली इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर भजनलाल जाटव ने चुनाव लड़ा है। इस सीट पर भी कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। भजनलाल जाटव भी सचिन पायलट के खासे करीबी है। इस सीट के परिणाम भी सचिन पायलट की साख से जुड़े हुए हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस ने युवा चेहरे के तौर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा पर दांव खेला है। अनिल चोपड़ा सचिन पायलट के करीबी है। उन्हें टिकट दिलाने में भी पायलट की अहम भूमिका मानी जा रही है। अनिल चोपड़ा के समर्थन में भी सचिन पायलट ने धुआंधार प्रचार किया है, काफी पसीना बहाया है। इस सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार करण सिंह उचियार्डा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दी है। करण सिंह उचियार्डा भी सचिन पायलट के खासे करीबी है। ऐसे में सीट के चुनावी परिणाम भी अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, ऐसे में सचिन पायलट के सियासी कद में इजाफा होगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी 4 जून के नतीजों के बाद आखिरकार राजस्थान के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में और खास तौर पर पायलट से प्रभावित लोकसभा क्षेत्रों पर क्या परिणाम होता है। उसी के आधार पर तय होगा कि पायलट का सियासी कद और कितना बढ़ेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।